हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को और देखेंगे कि कल यानी थर्सडे के सेशन में अगर हमें इन इंडेक्स में ट्रेड करना है तो हम एक सेटअप कौन से लेवल से प्लान कर सकते हैं। कल के दिन में इन दोनों इंडेक्स का मोमेंटम क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल यानी 4 दिसंबर के सेशन में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चार्ट पे समझते हैं। इन दोनों इंडेक्स को एनालिसिस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी लेवल्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं जो भी लेवल्स आपको बताने वाला हूं, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस, आपको वहां पे उन लेवल्स से कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। आप सेम उन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को अपने चार्ट में ड्रॉ करके और जहां से मैं जितने पॉइंट्स का मोमेंटम एक प्रेडिक्ट करता हूं, आप उन चीजों को ऑब्जर्व करिए और सीखने की कोशिश करिए कि अगर आपको इन दोनों इंडेक्स में ट्रेड करना है तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप चाहे किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, चाहे वो इक्विटी हो, इंडेक्स हो या फिर आप कमोडिटीज में ट्रेड करते हो, अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट में ठीक से ड्रॉ करना सीख लिया है, दैट मींस आपने टेक्निकल एनालिसिस 50 to 60% कंप्लीट कर चुके हो। उसमें आप बाकी एलिमेंट जैसे ऐड करते जाओगे, लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम, सम टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड ग्लोबल इंडेक्स का क्या ट्रेंड है। इन सारी चीजों को मिला के जब आप एनालिसिस करोगे तो आप एक हाई एक्यूरेसी के साथ में डेली की 3 से 4 अच्छी ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। अगर आपने बैंक निफ्टी एनालिसिस का लास्ट वीडियो देखा था तो आपने चेक किया होगा कि हमने एक रेजिस्टेंस का लेवल आपको बताया था और आपसे कहा था कि इस लेवल को आप मार्क करके रखिए। अगर यहां से प्रॉफिट बुकिंग होती है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है और नेक्स्ट 2 से 3 दिन तक बैंक निफ्टी में एक बेरिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है और वही चीज यहाँ पे हुई। आप देखिए यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई है और लास्ट 3 डेज से बैंक निफ्टी में एक करेक्शन हमको देखने को मिला है। आज के सेशन में लास्ट का जो 1.5 आवर था वहां पे बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, तो हो सकता है कल का सेशन भी बैंक निफ्टी में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकता है। तो अब चार्ट को देखते हैं 5 मिनट पे और कल के सेशन में जो एक्सपेक्टेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाले हैं उनको हम समझते हैं। अब जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स में, एक चीज आप ध्यान रखना, वो वर्क तभी करेंगे अगर कल के दिन में बैंक निफ्टी की ओपनिंग उस प्राइस रेंज के बीच में होती है जो मैं अभी बताने वाला हूं। अगर किसी रीजन से बैंक निफ्टी में कल एक बड़ा गैप अप हो जाता है, लाइक 150 पॉइंट से ज्यादा का, या फिर इतने ही पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो ये लेवल्स जो मैं आपको बताने वाला हूं ये वर्क नहीं करेंगे। तो समझते हैं कि कल के दिन में बैंक निफ्टी की एक्सपेक्टेड ओपनिंग कहां से हो सकती है। अगर आज इवनिंग में ग्लोबल ट्रेंड्स अगर न्यूट्रल रहे तो कल के दिन में बैंक निफ्टी की जो एक्सपेक्टेड ओपनिंग है वो मैं समझता हूं 59,200 से लेके 59,300 की रेंज के बीच में हो सकती है। अगर इंडेक्स इस रेंज के बीच में ओपन होता है तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में क्या रहेगा। अगर ओपनिंग के बाद में कल बैंक निफ्टी बुलिश होने का ट्राई करता है तो ये रेंज जो है 59,370 से 59,450, ये रेंज आप लिख लीजिए। ये एक एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस रहेगा कल के सेशन में बैंक निफ्टी इंडेक्स में 59,370 टू 59,450। अगर ओपन होने के साथ में इंडेक्स इस रेंज को टच करता है और इस रेंज के पास में इंडेक्स एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स तक हमें ट्रेड होते हुए दिखे। बहुत सारे लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रीड करने में जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये कि उन्हें लगता है जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास में आएगी वैसे ही यहां से इमीडिएटली हमको एक फॉल देखने को मिलेगा। नो, कभी भी किसी भी चार्ट में जब आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, आप वहां पे एक ट्रेड प्लान करते हो, सबसे पहले प्राइस को वहां पे ट्रेड होने के लिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। प्राइस वहां पे जितनी देर साइडवेज रहेगी उतनी ही देर बहुत सारे लोग जिन्होंने कॉल या फिर पुट ऑप्शन के अंदर ट्रेड प्लान कर रखी है, यहाँ पे देखिए होता क्या है, उन ट्रेडर्स के ना तो यहाँ पे टारगेट हिट होते हैं ना उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे होते हैं, बिकॉज मार्केट यहाँ पे चल रहा होता है साइडवेज। लेकिन जैसे ही यहाँ से एक स्मॉल करेक्शन आने लगता है, जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं या फिर जिन लोगों के यहाँ पे टारगेट हिट हो रहे हैं, वो यहाँ पे बहुत जल्दी प्रॉफिट एंड लॉस बुकिंग करते हैं। इसी वजह से जो एक शार्प फॉल है वो हमें हमेशा देखने को मिलता है। तो अगर इस रेंज के पास से बैंक निफ्टी बेरिश होते हुए दिखता है तो आप मान के चलिए यहां से हमको एटलीस्ट 200 to 250 पॉइंट्स का एक फॉल देखने को मिलेगा। ये फॉल यहाँ पे बहुत शार्प रहने वाला है, बिकॉज आज के मार्केट में जितने भी लोगों की कैरी फॉरवर्ड की पोजीशन है उन लोगों के जब यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे या फिर वो जब अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, इसकी वजह से एंड मोस्टली जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहां पे एक सिचुएशन बनती है जिसे बोलते हैं पैनिक सेलिंग। इसीलिए आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि इंडेक्स में जो करेक्शंस होते हैं वो हमेशा बहुत ही फास्ट मोमेंटम देते हैं। अगर ओपनिंग के साथ में ही बैंक निफ्टी में एक बेरिश मोमेंटम बनता हुआ दिखे तो पहला सपोर्ट
जो इंडेक्स में देखने को मिलेगा वो 58,920 टू 930 की एक रेंज रहने वाली है, जो कि आज का एक लो भी है। ये रेंज आप लिख लीजिए 59,920 टू 930। ये एक बहुत स्मॉल रेंज है क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी आज यहां से एक बार सपोर्ट ले चुका है और सपोर्ट लेने के बाद में यहां पे हमको एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। तो सबसे पहला सपोर्ट इंडेक्स में ये स्मॉल रेंज रहने वाली है। इन केस अगर ये रेंज भी ब्रेक हो जाती है, अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है, जिसके चांसेस मुझे पर्सनली काफी कम लगते हैं, देन जो मेजर सपोर्ट रहेगा कल के सेशन में वो रहेगा 58,600 टू 58,700। ये रेंज भी आप लिख लीजिए 58,600 टू 58,700 की रेंज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल के सेशन में रहने वाला है। इस लेवल के पास में भी अगर इंडेक्स आपको 20 से 30 मिनट तक एटलीस्ट ट्रेड होते हुए मिले, यहां पे मार्केट को आप थोड़ी देर साइडवेज ट्रेड होने दीजिए। आप वेट करिए कि यहाँ पे कुछ लोग जिन्होंने कॉल या फिर पुट ऑप्शन बाय कर रखा है, मार्केट जैसे ही साइडवेज होता है उनको यहाँ पे प्रीमियम डीके फेस करना पड़ता है। जितनी देर साइडवेज रहेगा मार्केट उतना ज्यादा प्रीमियम डीके होगा, और जब यहाँ से रिकवरी आएगी तो समझते हैं बैंक निफ्टी वापस कौन से लेवल पे हमको ट्रेड होते हुए दिख सकता है। बात कर रहे हैं हम मेजर सपोर्ट की। कल के सेशन के लिए जो मेजर सपोर्ट मैंने आपको बताया है, अगर इस लेवल के पास से इंडेक्स में रिकवरी होती है तो ये रिकवरी अप टू 200 पॉइंट्स की हो सकती है। अब ये हो सकता है 150 से 200 पॉइंट हो, या हो सकता है हमें 200 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिले, बट हाँ ये रिकवरी फास्ट नहीं होगी, ये बहुत स्लो रिकवरी होगी। अगेन इसके अंदर स्मॉल स्विंग्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल्स को आप राइट डाउन कर लीजिए और कल के सेशन में आप इस तरह की रेंज, आप जो भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, चाहे ट्रेडिंग व्यू हो या फिर किसी भी ब्रोकर का चार्ट है, उसमें आप ये लेवल्स ड्रॉ करिए और वहां पे आप प्रैक्टिस करिए। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो मोमेंटम मैं आपको इन इंडेक्स में बताने वाला हूं, इसको आप देखिए, एनालिसिस करिए और सीखने की कोशिश करिए। चलिए अब चलते हैं निफ्टी के इंडेक्स पे। निफ्टी के इंडेक्स को सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे डे टाइम फ्रेम पे, और अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 सेशन में बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है, डे पे जब भी प्राइस ओपन हुई है, क्लोज हमेशा ये रेड कैंडल में हुआ है। पिछले 5 सेशन जो है यहाँ पे हमको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला है, और अगर पिछले 3 सेशन की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि निफ्टी हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा था। जब भी कोई इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो, एक चीज ध्यान रखिए, वहां पे जब प्रॉफिट बुकिंग होती है अगले कई सेशन तक हमको प्रॉफिट बुकिंग अच्छे नंबर्स में देखने को मिलती है, और वो रीजन बनता है एक शार्प करेक्शन का। सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी में जो करेक्शन है ये कितने पॉइंट्स का आया है। ये अराउंड 1.7% पॉइंट्स की बात करें तो लगभग 440 पॉइंट्स बैंक निफ्टी पिछले 3 सेशन में नेगेटिव मोमेंटम में रहा है। आज की जो क्लोजिंग है निफ्टी की, दैट इज 25,980 पॉइंट्स की, और कल के सेशन में निफ्टी जो है अगर ओपन होता है तो मैं समझता हूं ये 50 टू 70 पॉइंट्स के बीच में गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है। इससे ज्यादा पॉइंट्स की गैप अप या गैप डाउन की ओपनिंग हो, इसके चांसेस मुझे पर्सनली बहुत कम लगते हैं। आज की क्लोजिंग के पास से बैंक निफ्टी अगर इतने पॉइंट्स गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है, सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या रहेगा, राइट डाउन कर लीजिए 26,060 टू 26,100 की रेंज कल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। 26,060 टू 26,100 की रेंज एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा कल के सेशन में निफ्टी के लिए। और बार बार मैं आपको एक ही चीज कहता हूं, कभी भी आप ट्रेड लेने में हड़बड़ी मत दिखाओ। सबसे ज्यादा मिस्टेक कोई भी ऑप्शन ट्रेडर जो करता है वो यही करता है कि वो फोमो में आके जैसे ही ये बताए हुए लेवल्स हैं, प्राइस में जरा सा एक बेरिश मोमेंटम देखने को मिलता है कि वो यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करना स्टार्ट कर लेता है। पहली चीज, इन लेवल्स को फॉलो करके आपको ट्रेड नहीं करना है, आप सिर्फ इनको ऑब्जर्व करिए एंड इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिहाज से ही देखिए और वैसे ही प्रैक्टिस करके आप सीखने की कोशिश करिए। अगर आप एनालिसिस भी करते हो, आपको ये नहीं देखना है कि इस रेंज के पास आते ही प्राइस इमीडिएटली बेरिश हो जाएगी। आप अगेन वेट करिए 25-30 मिनट प्राइस इसके पास में ट्रेड होते हुए मिले, देन हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 80 टू 110 पॉइंट का एक करेक्शन हमें निफ्टी में देखने को
मिल सकता है अगर इस रेंज से निफ्टी जरा सा भी बैरिश होता है तो। अब अगर निफ्टी कल मॉर्निंग में ओपनिंग के साथ ही बैरिश होता हुआ दिखाई दे तो एक मेजर सपोर्ट क्या रह सकता है, 25,840 टू 25,900 की रेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और मुझे लगता है कि इस रेंज के पास अगर निफ्टी कल ट्रेड होते हुए दिखता है, यहाँ पे 25-30 मिनट तक अगर ट्रेड हो जाता है और उसके बाद में यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाए, तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि अप टू 120 पॉइंट की एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी इंडेक्स में। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ पे आके एटलीस्ट आधा घंटा तक कंसोलिडेट हो, मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रहे। तो ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के सेशन के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह के एनालिसिस वीडियो डेली बेसिस पे आपके लिए लेके आते रहते हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए हम बना के लेके आए। वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना जो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं या इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।